सही लिखा है कि गलत? भाई ए आर सही आएगा कि ई आर सही आएगा? ए आर आएगा। तो मैं दूसरी यहां लिख रहा हूं, CALENDAR। इनमें से एक सही है, एक तो सही है एक गलत है, तो सही कौन सा है? सेकंड वाला है। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, कैलेंडर के अंदर कभी भी ई आर नहीं आता, ठीक है? ई आर नहीं आता, अपन लिख लेते हैं ई आर। कैलेंडर की जो राइट स्पेलिंग है, वो मीनिंग है, वो ये होगी, ए आर आएगा कैलेंडर के अंदर। तो कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात मेरी ये है आपसे कि कैलेंडर के अंदर अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली बेसिक बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं और फिर प्रश्नों पे चले जाते हैं ताकि कैलेंडर गलत हो जाए। अब एक्चुअल में कुछ स्थितियां आप ऐसी देखोगे जिन चीजों को आपको पता तक नहीं। सबसे पहले आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैलेंडर अपन पढ़ेंगे, रीजनिंग के अंदर जो कैलेंडर पढ़ेंगे, वो कैलेंडर कौन सा पढ़ेंगे? हाँ जी, अपन जो कैलेंडर डिस्कस करेंगे वो कैलेंडर अपना होगा बेटा ग्रीगेरियन, ठीक है? ग्रीगेरियन कैलेंडर पढ़ेंगे और अपना अंतरराष्ट्रीय जो कैलेंडर है ना, वो भी ग्रीगेरियन की। एक जिक्के में सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि अपना अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ग्रीगेरियन है, ठीक है? ग्रीगेरियन कैलेंडर को और किस नाम से जाना जाता है? ये ग्रीगेरियन कैलेंडर का और कोई नाम होगा? मिलता है क्या कोई नाम? तो सुनो, ये कैलेंडर सबसे पहले बेटा रोम देश में चला था, ठीक है? रोम देश में चला था, इसलिए इस कैलेंडर को ग्रीगेरियन कैलेंडर या रोमन कैलेंडर भी कहते हैं, ठीक है? इस कैलेंडर को बनाया किसने था मैं लिखवा दूंगा, एक बार समझ लो यार, लिखना बाद में है। इसके बाद देखो, ग्रीगेरियन कैलेंडर है, ये सबसे पहले रोम में चला था, इसलिए इस कैलेंडर को रोमन कैलेंडर भी कहते हैं। इसके बाद इस कैलेंडर को बेटा बनाया किसने था? तो इस कैलेंडर का आविष्कार किया था पोप ग्रेगोरी ने। इस कैलेंडर को जो वर्तमान स्वरूप दिया था वो पोप ग्रेगोरी ने दिया था। अब 3-4-5 पर्सन है आपके यहां तैयार हो गए कि अपना अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर पूछे तो ग्रीगेरियन है, इसके बाद इसका आविष्कारक कौन है? पोप ग्रेगोरी है। इस कैलेंडर को और किस नाम से जाना जाता है? रोमन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ये कैलेंडर सबसे पहले किस देश में चला था? तो रोम के अंदर चला था। क्लियर है? क्या भारत में स्टार्टिंग से यही कैलेंडर चलता है? भारत के अंदर क्या प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही इस कैलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं। इससे पहले कोई और कैलेंडर था क्या? कौन सा कैलेंडर था? अंतरराष्ट्रीय तो मैंने बता दिया ग्रीगेरियन है। आपसे राष्ट्रीय कैलेंडर पूछ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जो पंचांग है वो है बेटा अपना विक्रम संवत, ठीक है? विक्रम संवत है। अब इन दोनों को जोड़कर 2-3 प्रश्न बनाता है। एक टॉपिक पढ़ेंगे अपन रीजनिंग के अंदर, सादृश्यता, एनालॉजी टेस्ट, ठीक है? उसके अंदर प्रश्न कैसे आएंगे कि राम का जो संबंध पुरुष से है वही संबंध सीता का किससे होगा? महिला से होगा। जैसे इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और बना देगा कि शेर का जो संबंध शावक से है, शेर के बच्चे को अपन क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। वही संबंध भेड़ का किससे होगा? तो मेमने से हो। तो इसी टाइप से प्रश्न बना देगा कि ग्रीगेरियन का जो संबंध जनवरी से है वही संबंध विक्रम संवत का किससे होगा? चैत्र से, ठीक है? तो एक तो ये याद रखनी है कि इसका प्रथम महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर होता है। इसका प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है, ठीक है?
अब भाई एक बात बताओ यार, ग्रीगेरियन के अंदर जो वर्ष चल रहा है वो 2022 चल रहा है, यही चल रहा है। आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी वर्ष कौन सा चल रहा है, श्रावण वर्ष नहीं है, श्रावण वर्ष नहीं बेटा, महीना है। तो वर्ष चल रहा है, इसके अंदर वर्तमान में जो वर्ष चल रहा है 2079 चल, ठीक है। अब भाई एक क्वेश्चन ये उठ जाता है कि इस कैलेंडर से ये कैलेंडर कितने वर्ष आगे चलता है? 57 वर्ष आगे चलता है। इसमें 22 है, 22 में 57 जोड़ोगे तो ये नंबर बनेगा। अब एक पीछे एसएससी 10+2 के अंदर क्वेश्चन उठा था, जीके का क्वेश्चन था, मेरा यहाँ पे कोई उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये 57 वाला आया है तो बता दूं कि प्रश्न बड़ा आसान था कि भारत आजाद किस वर्ष में हुआ। सब जानते हैं 1947, लेकिन 1947 ऑप्शन नहीं था बेटा, एक तो था 2004, एक था 2007, एक था 1950, एक था 1949। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता था ना 57 वर्ष आगे चलता था, वो बच्चे ऑप्शन की तलाश में कि क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो आजादी मिली थी 1947 में, और 1947 के अंदर 57 जोड़ दिए गए तो बन गए 2000। क्लियर है इतना? इसके बाद अपन बातें करें, आगे चले हैं, तो पहले भारत के अंदर बेटा ये कैलेंडर चलता था। इसके बाद इस कैलेंडर को भारत ने अपने संविधान में जगह दे दी। तो ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन, ये भारत के अंदर पहली बार कब चला था, कोई बता सकता है? अरे आपसे जीके में एक प्रश्न उठता है क्या कि झंडे को भारतीय संविधान ने कब अपनाया था, है ना, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इस कैलेंडर को अपनाने की भी एक डेट है। तो इस कैलेंडर को बेटा अपनाया था 22 मार्च 1957 को, ठीक है। 22 मार्च 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा पे इस कैलेंडर को संविधान में जगह दे दी गई। क्लियर है? इसके बाद मैं आगे बात करूं तो इस कैलेंडर के अंदर, ग्रीगोरियन कैलेंडर के अंदर अपन 3-4-5 बातें पढ़ेंगे। 3-4-5 बातें जो मेन है वो एक नंबर पर अपन बात करेंगे बेटा दिन की, नंबर 2 पर पढ़ेंगे महीने, नंबर 3 पर पढ़ेंगे वर्ष। अब इन तीनों चीजों में बच्चों के पास बहुत सारी गलतियां होती हैं। अगर ये तीनों चीजें क्लियर है ना तो पूरा कैलेंडर क्लियर है, अगर इन तीनों चीजों में दिक्कत है तो पूरे कैलेंडर में दिक्कत। मेन तीन ही चीजें हैं, ये तो मैंने एक्स्ट्रा से बताई है कि कोई यहां से क्वेश्चन पूछ ले सीधा सीधा तो उस क्वेश्चन का जवाब अपने पास हो जाए। बाकी ये कहीं पर भी रीजनिंग के सिलेबस में नहीं है। रीजनिंग के सिलेबस में केवल आपको इतना पता होना चाहिए कि कैलेंडर पढ़ जो रहे हैं वो कौन सा, ठीक है। अब एक मैं आपसे बात करूं, पहला पॉइंट जो सबसे छोटा पॉइंट है दिन। आपसे पूछ लिया जाए यार दिन कितने होते? 365 या 66? और कोई आंसर? बेटा ध्यान रखना हमेशा दिनों की संख्या ना, दिन दिन हमेशा 7 होते हैं, दिन हमेशा ही 7 होते हैं। इसीलिए आपने कभी भी नोट किया हो ना, इसलिए आपने कभी भी नोट किया हो तो अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डे या विषम दिन भी बोलते हो आप, या शेष दिन भी बोलते हो, निकालने के लिए कितने से विभाजित करते हैं? 7 से। कभी ये नहीं जाना कि 7 से विभाजित क्यों करते हैं। 7 से विभाजित बेटा इसलिए करते हैं कि दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। और ये जो 7 दिन है ना, इनके नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए, ठीक है। अब पहली
इन्हें 7 पर बात करता हूं मैं, दिनों की संख्या 7 होती है, इसीलिए विषम दिन निकालने के लिए 7 से विभाजित करते हैं। बेटा विषम दिन कौन से होते हैं? जैसे 10 दिन है, 10 में 7 का भाग किया तो एक बार भाग चला गया, तो एक तो बन गया सप्ताह और 3 दिन बचे। अब सप्ताह का कैलेंडर के केस में कुछ नहीं निकलता, विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 3। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत नहीं कि 7 का भाग देने के बाद जो शेष फल बचते हैं उन्हीं को अपन विषम दिन कहते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा आपसे जहां कहीं पर भी पहला दिन पूछ लिया जाए तो कौन सा बताओगे? सोमवार बताओगे, चाहे किसी भी प्रकार से वो घुमाकर प्रश्न करे। कि कई बार क्वेश्चन क्या कर लेता है कि इस कैलेंडर की, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था ना, इसकी शुरुआत ईसा मसीह नाम सुना हुआ है कि जन्मदिन को आधार मानकर की गई थी, ठीक है। उसके जन्म से पहले का जो काल है ना, वो काल तो कहलाता है कि ईसा पूर्व है, और उसके बाद का काल कहलाता है ईसवी। अगर इंग्लिश मीडियम में बात करें तो ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल को तो कहते हैं बीसी, ठीक है, और बाद के काल को कहते हैं बेटा एडी, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। अब एडी के मीनिंग में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब क्या होता है? आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ होता है क्या? एडी का मतलब होता है बेटा एनो डोमिनी काल, ठीक है। तो इन चीजों से थोड़ा सा बच के रहोगे। तो ईसा मसीह के जन्मदिन को आधार मानकर इस कैलेंडर की शुरुआत की गई थी। तो ईसा मसीह के जन्मदिन को 1 जनवरी, पहली तो तारीख, पहला महीना जनवरी और पहला वर्ष 1 जनवरी सन 1 सोमवार मानते हुए इस कैलेंडर की शुरुआत की गई थी। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन उठ जाता है कि 1 जनवरी सन 1 को कौन सा वार था? सोमवार था। अब कई बार सन 1 को हटाकर आपको बोल देता है कि 1 जनवरी एडिसन को कौन सा वार था? 1 जनवरी सन 1 पूछे सोमवार है, 1 जनवरी एडिसन पूछे तो क्या बताओगे? सोमवार ही बताएंगे। 1 जनवरी ईस्वी सन पूछे तो क्या बताओगे? अरे 1 जनवरी सन 1 पूछे सोमवार है, 1 जनवरी ईस्वी सन पूछे सोमवार है, 1 जनवरी एडिसन पूछे सोमवार होगा। अब कैलेंडर का प्रथम दिन पूछ ले कौन सा बताओगे? सोमवार ही बताना है। किसी भी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? सोमवार होता है। ये 5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से घुमा के पूछ सकता है। 1 जनवरी सन 1, 1 जनवरी एडिशन, 1 जनवरी ईस्वी सन। कैलेंडर का प्रथम दिन किसी भी सप्ताह का प्रथम दिन सोमवार होता है। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद पहला दिन सोमवार हो गया, दूसरा मंगलवार है, तीसरा बुधवार है, चौथा गुरुवार है। लेकिन बेटा गुरुवार को मुझे ठीक ठीक तरीके से याद आता है, गुरुवार को कभी भी एग्जाम की लैंग्वेज में गुरुवार नहीं कहा जाता, बृहस्पतिवार। तो गुरुवार को या तो बृहस्पतिवार कहेगा, या बेटा गुरुवार का एक दूसरा नाम और है वीरवार, ठीक है। गुरुवार को वीरवार भी कहते हैं। क्लियर है? गुरुवार को गुरुवार, बृहस्पतिवार या वीरवार कहेंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को एतवार कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूं महीनों की। महीनों पर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन गलत करवाता है एग्जामिनर। पहला तो ये करवा लेता है कि महीने 12 होते हैं, हर बच्चा जानता है, लेकिन महीने कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि यही बेटा क्वेश्चन सही करने का आधार है। यहां से अगर गलती कर दोगे तो मैंने बताया आगे भी गलती करोगे। अगर इन चीजों को कवर करके चल लोगे, हो सकता है मुझे एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए बेसिक पढ़ाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये कवर नहीं होंगे तो पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा, और अगर ये कवर हो जाएंगे तो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अब महीने कितने प्रकार के होते? तो बेटा महीने टोटली 4 प्रकार के होते, ठीक है। कौन कौन से सर? एक तो बेटा 28 दिन वाले, एक 29 दिन वाले, एक 30 दिन वाले,
और एक 31 दिन बाद। क्लियर हुआ इतना? 4 प्रकार के होते हैं। अब वापस गलत करवाऊं क्या? आंसर बोर्ड पर है फिर भी गलत करवाऊं क्या क्वेश्चन? महीने 4 प्रकार के होते हैं। कोई ये पूछ ले कि एक वर्ष में महीने कितने प्रकार के होते हैं? 3 ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि या तो फरवरी 28 का आएगा या 29 का। तो 28 वाला आ गया तो 29 वाला नहीं आएगा, और अगर 29 वाला आ गया तो 28 वाला नहीं आएगा। तो महीने 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक वर्ष के अंदर 3 ही प्रकार के। क्लियर है इतना भी? कोई दिक्कत नहीं। अब एक वर्ष के अंदर, या मैं यूं कहूं आपको कि 28 या 29 दिनों का जो महीना होता है बेटा, एक महीना होता है, वो कौन सा होता है? फरवरी। अब सबसे ज्यादा आप जो गलती करते हो वो गलती सुन लो। अब आपसे ये पूछ ले एक वर्ष के अंदर 30 दिन वाले महीने कितने होते? छोटी सी बात पूछी है मैंने। क्योंकि अगर ये क्लियर करके नहीं जाऊंगा ना, तो जब आगे प्रश्न करवाऊंगा तो वहां पे भी यही करोगे। तो एक वर्ष के अंदर मैंने वही चीज पूछी है, कोई पढ़ाई की चीज नहीं पूछी आपसे। केवल ये पूछा है छोटा सा कि आप 18, 19, 20 साल के हो चुके हो, तो इन महीनों का कब ही यूज किया है। तो थोड़ा सा अपने को ये नॉलेज होना चाहिए कि एक साल के अंदर केवल 30 दिन वाले महीने कितने हैं। जल्दी से बताओ यार। 5। इसका मतलब है फिलहाल मेरी बातें जो मैंने स्टार्ट किया था, आपकी पहली क्लास है, मैंने एकदम से ग्राउंड से उठा के इस टॉपिक को शुरू किया है, वो चीज ठीक है। 5 नहीं होंगे बेटा, 4 ही होंगे। ठीक है, 4 ही होंगे। 4 कौन कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, 4 महीने 30 दिन वाले आते हैं और 7 महीने 31 वाले आते हैं। एक महीना 28 या 29 का होगा, 4 महीने 30 के होंगे, 7 महीने 31 दिन वाले होंगे। यहां तक सही है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं? क्या अब कोई प्रश्न गलत कर सकते हो? भाई 28 या 29 का पूछे एक है, 30 वाले पूछे 4 है, 31 वाले पूछे 7 हैं। क्या अब भी कोई गड़बड़ हो सकती है क्या? पक्का नहीं हो सकती। करवाऊं? करवाऊं क्या गड़बड़? आंसर सामने है फिर भी गलत करोगे। क्वेश्चन है मेरा, एक वर्ष के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं। एक वर्ष के अंदर ऐसे महीने कितने होते हैं जिनमें 30 दिन आते हैं? ऐसे महीने कितने होते हैं जिनमें 30 दिन आते हैं? तो मेरे दोस्त, केवल 30 दिन या 30 दिन वाले ही महीने पूछे ना, तब तो आपको बताने हैं 4, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। लेकिन ऐसे महीनों की संख्या पूछ ले कि ऐसे महीने कितने होते हैं जिनमें 30 दिन आते हैं, तो उनकी संख्या अपनी कितनी हो जाएगी दोस्त? 11। क्योंकि जिनमें 31 आते हैं उनमें ऑलरेडी 30 तो आते ही है भाई। तो ये दोनों क्वेश्चन गलत करवाए हुए हैं एग्जाम में। इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे मैं चलूं तो बेटा थोड़ा सा खुद ध्यान रखना कि जो महीना 28 दिन का होता है ना, उसमें सारे वार कितनी बार आते हैं? 4 बार आते हैं। जो महीना 29 दिन का होता है, देखो 28 में 7 का भाग करोगे, शेषफल 0 बचेगा। 29 में करोगे 1 बचेगा, 30 में करोगे 2 बचेगा, 31 में करोगे 3 बचेगा। तो 29 में 1 बच रहा आपके पास। तो 28 वाले में कोई भी बार 5 बार नहीं आता, सारे 4 बार आते हैं। 29 वाले में 1 तारीख को आने वाला जो वार होगा वो कितनी बार रिपीट हो जाएगा? 5 बार। 30 दिन वाले में 1 और 2 तारीख को जो वार आएगा वो कितने टाइम रिपीट हो जाएगा? 5 टाइम। और 31 वाले में 1, 2 और 3 तारीख को आने वाला वार कितने टाइम रिपीट हो जाएगा? 5 टाइम रिपीट हो जाएगा। क्लियर है इतना?
इसके बाद मैं आपसे बात करूं बेटा वर्ष की, छोटी सी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी भी है इस टॉपिक की। ये बताइए यार कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, साधारण और लीप। अब सबसे पहले तो आपने बताया बेटा कि वर्ष सर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बताया साधारण और एक बताया लीप। मैं सबसे पहले आपसे ये चर्चा कर लेता हूं कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां लिख रहा हूं। 1700, 1800, 1600, 2022, 2004, 2019। आपसे ये पूछ लिया जाए यार कि इनमें से कौन सा लीप है और कौन सा साधारण? 1600 और 2004 लीप। कैसे पता चलेगा ये तो लीप है ये तो साधारण? 4 का और 1600 में 400। बेटा बेसिक सी बात बताता हूं कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण और एक लीप। कैसे पहचानोगे ये साधारण है ये लीप है? तो आप इतना ध्यान रखना कि जिस वर्ष के अंदर 4 का, ठीक है, जिस वर्ष के अंदर 4 का और शताब्दी वर्ष के अंदर 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए ना, उसे तो लीप कहते हैं, और नहीं जाए उसे साधारण कहते हैं। जिस वर्ष में 4 का, शताब्दी वर्ष में 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं, और नहीं जाए उसे सामान्य वर्ष कहते हैं। अब पहला पॉइंट मेरा ये है आपसे कि यार मुझे खुद को ये नहीं पता कि वर्ष कौन सा होता है और शताब्दी वर्ष कौन सा होता है, तो मैं किसमें तो 4 का भाग करूंगा और किसमें 400 का भाग करूंगा। ये भी कुछ बच्चों के साथ दिक्कत आ सकती है। तो बेटा आपको कुछ ऐसा नहीं सोचना, आपको सब में ही 4 का भाग करना है, सब में ही 4 का भाग करना है। अगर चला जाएगा तो लीप होगी, नहीं जाएगा तो साधारण होगी। थोड़ा सा ध्यान ये रख लेना, जिसके अंत में 2 जीरो होना, सब में 4 का भाग करना है, परंतु जिसके अंत में लगातार 2 जीरो आ जाएं उसमें कितने का करके देख लेना है? 400 का करके देख। अगर चला जाएगा तो लीप हो जाएगी, नहीं जाएगा तो साधारण हो जाएगी। क्लियर है? तो यहां पे 1700 है, 2 जीरो है अंत में, 400 का करके देखते, नहीं हो रहा, लीप नहीं है। 1800 है, 400 का करके देखते, नहीं हो रहा। 1600 है, 400 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 में 4 का भाग चला जाएगा, ये लीप हो जाएगी। अब वर्ष 2022 है, 4 का भाग करके देखेंगे, 22 में 4 का भाग अंतिम 2 नंबरों में जा रहा है तो पूरे नंबर में जाएगा। क्या 22 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, इसका मतलब पूरे नंबर में भी नहीं जाएगा। क्या 04 में 4 का भाग जा रहा है? क्या पूरे नंबर में भी चला जाएगा। क्या 19 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं, तो 2019 में भी नहीं जाएगा। तो एक तो 2004 लीप है और एक 1600 लीप। क्लियर है? तो अब मैं आपको मेरी बात आगे बताता हूं कि वर्ष 2 प्रकार की होती है, एक तो साधारण और एक लीप। अब एक छोटी सी बात पूछूं कि यार इस कैलेंडर को एक इंसान ने बनाया था, एक इंसान ने बनाया था ना, तो इस इंसान ने बनाया था इस वजह से, और इंसान इतना सेल्फिश होता है कि जब सीधी अंगुली से घी निकले ना तो वो टेढ़ी नहीं करता। तो अगर मान लो 1 वर्ष से काम चल जाता, या मैं यूं कहूं आप अपने ऊपर ही ले लो यार, जैसे आपको किसी ने पूछा कि सर ये बताइए 96 का स्क्वायर कितना हो, 96 का वर्ग पूछा आपसे, और मैंने आपको इतना बता रखा है कि बेटा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो ना तो आप केवल इतना कर लो, इतना सा देख लो, ये 100 से कितना कम है? 4 कम है, तो 4 वापस कम कर दो, कितना बचेगा? 92। 100 से 4 कम था, इससे 4 वापस कम कर दिया, कितना बचेगा? 92। और 4 का वर्ग कितना होता है? ये अपना उत्तर। ठीक है? अब
इस बात का आपको पता है तो क्या अपना आंसर अगर इससे निकल गया तो अपन ये थोड़ी लगाएंगे यार 96 गुणा 96, ये तरीका थोड़ी लगाएंगे, क्योंकि अपना काम तो यही हो गया था, तो ये लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कैलेंडर को बनाया था बेटा पोप ग्रेगोरी ने। अगर एक वर्ष से काम चल जाता तो वो दूसरा वर्ष थोड़ी बनाता, नहीं बनाता। तो कोई तो ऐसी समस्या आई होगी जिसके कारण उसे 2 वर्ष बनाने पड़े। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है वो समस्या क्या था? और 100% कोई ना कोई बच्चा मेरी क्लास में ऐसा बैठा होगा कि उसकी एग्जाम में उस समस्या से प्रश्न बना हुआ होगा। कोई पक्का बैठा है कोई ना कोई कि उसकी एग्जाम में उस समस्या से एक क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपने बताया कि सर वर्ष 2 प्रकार की होते हैं, एक तो साधारण और एक लीप। ठीक है, एक तो होती है बेटा साधारण और एक होती है लीप। अब ये बताओ कि इन दोनों वर्षों को बनाया कहां से गया? तो बेटा ध्यान रखना कि इन दोनों वर्षों का जो निर्माण हुआ है ना, निर्माण किया गया है, वो एक तीसरे और वर्ष से किया गया। एक तीसरा वर्ष और होता है, उस वर्ष से इन दोनों वर्षों का निर्माण हुआ है, और उस वर्ष से बार बार प्रश्न पूछा गया आपसे। तीसरा वर्ष होता है बेटा सौर वर्ष। सुना है कभी नाम? सौर वर्ष नाम सुना हुआ है क्या? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक संपूर्ण चक्कर लगाती है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक संपूर्ण चक्कर लगाती है, उस चक्कर में जो समय लगता है उस समय को अपन क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। और यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सौर वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। तो सौर वर्ष के अंदर बेटा दिन होते हैं अप्रोक्स लगभग 365 सही 1/4 दिन। ठीक है, एक सौर वर्ष में जो दिन होते हैं वो लगभग 365 सही 1/4 दिन होते हैं। प्रश्न इतना पूछा एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो लगभग 365 सही 1/4 दिन। ये ऑप्शन मिले तो ये कर देना, अगर ये ना मिले ना तो दूसरा ऑप्शन आपको बेटा मिल जाता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। ये राइट आंसर होता है इसका। ठीक है, अब इस वर्ष से सौर वर्ष से इस कैलेंडर का निर्माण, इस वर्षों का निर्माण किया गया है। तो अब पोप ग्रेगोरी ने क्या किया, इनमें से 365 दिन उठा लिए, 365 दिन उठा लिए और एक वर्ष बना दिया बेटा, जिस वर्ष का नाम इसने रख दिया साधारण वर्ष। अब ये 1/4 जो है, ये अगर हर बार छोड़ेंगे तो कैलेंडर गलत होगा। तो क्या किया, ये जुड़ते जुड़ते देखिए, जुड़ते जुड़ते चौथे वर्ष एक दिन बन गया, और इस एक दिन को 365 में जोड़ दिया गया, तो दिनों की संख्या कितनी हो गई? 366 हो गई, और उससे अपन ने क्या कह दिया? लीप वर्ष कह दिया। इसके पीछे की कहानी ये। ठीक है, जुड़ते जुड़ते चौथे वर्ष एक दिन बन गया, उस दिन को 365 में जोड़ दिया गया, तो दिनों की संख्या 366 हो गई, और अपन ने उसे लीप वर्ष कह दिया। अब 2-3 शानदार प्रश्न इस लाइन से भी निकल रहे हैं। कैलेंडर की हर लाइन से प्रश्न छुपे हुए हैं, एग्जाम में पूछो। प्रश्न ये निकला, लीप वर्ष कितने वर्षों बाद आती है? वो 3 नहीं 4 ही होता है। लीप वर्ष कितने वर्षों बाद आती है? अरे छोड़ो लीप वर्ष ने, एक बात बताओ दे तुम्हें कि एक बार टॉपिक ने मैं ठीक रख रहा हूँ, जड़े बात चल रही है ठीक करांगा, मैंने इतिक से बात बता दो दे कि मैं थाने थारो परिचय पूछू, रीजनिंग है कि
रीजनिंग का शब्द ही ना जो, अगर वन पकड़ना सीख जाओगा